गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगांव से हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से ब्लॉक छात्रों के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है डीडीसी और बीडीसी के प्लान को लेके बहुत सारे लोगों ने जो है मसले खड़े किए। बहुत सारे लोगों ने अपने मसले बताए। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि हमने हमारे इलाके में डीडीसी और बीडीसी का प्लान नहीं रखा गया। इसी के हवाले से सबसे पहले हमने इस चीज़ के ऊपर जब बात करने की कोशिश की, तो हमेशा मैं आपको बोलते आया हूँ कि डीडीसी प्लान में जो है हम लोगों को सिर्फ बातें बोली, बाकी हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं किया। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। इसमें हमने जो है डीसी किश्तवाड़ तक अप्रोच किया, एलजी के पोर्टल पे हमने डाला, चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पे हमने इस चीज़ को डाला, तो एससीडी के कानों तक हमने इसकी आवाज़ को पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि इस प्लान को दोबारा किया जाएगा और लोगों से पूछ के जो है हर जगह पे प्लान रखा जाएगा। लेकिन आज बात करने का एक मकसद है कि मैंने जो डीडीसी की बात और बीडीसी की बात की थी, हम चाहते हैं कि जब हमने ये आवाज़ जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है उठाई, लोगों तक पहुंचाई, डीसी किश्तवाड़ तक पहुंचाई, बाकी सभी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद जब एक दो दिन बीच में होने के बाद जो डीडीसी का बीडीसी को जब हमने पूछा कि देखिए, बीडीसी को एक पीआरआईज ने वोट करके बनाया था और डीडीसी को लोगों ने वोट करके बनाया है। और हमने जब बीडीसी को ये सवाल पूछे तो मैं आज हैरान हुआ कि एक बीडीसी को भी पता नहीं है कि उनका प्लान किसने अप्रूवल किया है, उनका प्लान किसने लिखा है। ये मैं हैरान हूँ। इसमें कन्फ्यूजन्स भी कहीं ना कहीं हमें हो रही है कि बीडीसी के मतलब पूछे बगैर उसके प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करना या उसके प्लान को पंचायतों के अंदर, वो भी कुछ पंचायतों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किन लोगों का काम है। इस चीज़ को हम सब ने सोचना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा और इस चीज़ के बारे में हम सबको जो है जागना पड़ेगा कि आखिरकार अगर बीडीसी का जो प्लान है उस प्लान को इस बार किसने लिखाया है, इस बार जो है उस प्लान को डिपार्टमेंट तक किसने पहुंचाया है। सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट से इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए। हम डीसी किश्तवाड़ को कल एक और एप्लीकेशन देने की कोशिश करेंगे कि जो बीडीसी के प्लान है, बीडीसी के कंसेंट के बगैर जिस तरीके से हमारे बीडीसी के बयान है कि हमें इस बार इन चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं पूछा गया कि हमें कहाँ पे कौन सा प्लान रखना है। फिर आखिरकार अगर बीडीसी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछा गया, आखिरकार इस प्लान को किसने रखा, वो कौन लोग हैं जो इस प्लान को बिना लोगों के पूछे बगैर इस प्लान को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कुछ पंचायतों के अंदर। मैंने कल भी आप सभी लोगों को कहा था कि कुछ कंट्रैक्टर्स लोग हैं जो इनके साथ गांठ बना के उनके साथ जो है साझा करके इस प्लान को जो है करते हैं और फिर 50% जो है इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर ये प्लान कैंसिल नहीं हुआ तो हमारे लोगों को जागना पड़ेगा, हमारे लोगों को जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर ये बाय द वे प्लान कैंसिल नहीं हुआ तो जहाँ जहाँ पे भी काम है, यकीन मानिए आप लोग कि हम उन कामों पे जाएंगे, उस ठेकेदार से काम करवाएंगे जिस तरीके से काम करवाते हैं, और पूरी तरीके से उनको भी पता चलेगा कि जो उन्होंने प्लान रखे हैं कौन लोग होते हैं जो उनको पैसा वापस देंगे। मैं सभी जानता हूं और मैं इस क्लियर करना चाहता हूं, मैं हर जगह पे जाऊंगा जहां जहां पे भी काम है। लेकिन सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीसी किश्तवाड़ जो पंकज शर्मा जी है, उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि उस प्लान को जो है दोबारा जो है करवाएंगे, लोगों के बीच में रह के सभी पंचायतों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है इस प्लान को करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज हमने बीडीसी को इन चीज़ों के बारे में सवाल पूछे थे, लेकिन बीडीसी का एक ही कहना है कि जो प्लान आज जो है ओपन हुआ है, जिसकी टेंडरिंग एनआईटी निकली है, उस प्लान के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर उन लोगों को इस प्लान के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है
आखिर हम इस वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूछना चाहते हैं और डिपार्टमेंट को भी पूछना चाहते हैं, फिर ये प्लान जो बीडीसी का प्लान है ये किसने आपको दिया है, कैसे आप तक पहुंचा है, इसको किस तरीके से आपने ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसकी भी पूरी जांच होगी। देखिए, अगर हम लोगों को इन चीज़ों प्लान जो हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि हमारे पंचायतों को इग्नोर किया, अगर इस प्लान को दोबारा रिटर्निंग या दोबारा जो ऐसा जो है लोगों के साथ बीच में लाने के लिए जो डीसी किश्तवाड़ ने बताया है, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो इसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसके जिम्मेवार डीसी किश्तवाड़ होंगे। उनको हमने ऑलरेडी बताया है और हमने डीडीसी मैम को, जो पूजा ठाकुर जी है, उनको भी हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनके व्हाट्सएप के ज़रिए हमने इस पूरे प्लान की जानकारी उनके व्हाट्सएप पे डाली है। उम्मीद करते हैं कि वो भी इस पे जो है अपनी कार्रवाई रखेंगे, उनकी बात रखेंगे, क्योंकि वो हमेशा, वो एक आयरन लेडी है, वो हमेशा जो है सच के साथ खड़ी रहती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद भी वो इस जो हमारे छात्र ब्लॉक के अंदर जो प्लान वन साइडेड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके खिलाफ, उसके साथ हमारे साथ जो है वो खड़ी होंगी। लेकिन आज जो सवाल बनता है कि जो बीडीसी का प्लान है, आखिर ये बीडीसी का प्लान किसने दिया है, बीडीसी के कंसेंट के बगैर किसने ये प्लान दिया है। वो कुछ पंचायतों के अंदर इस प्लान को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हम इस बात का जो है कल डीसी किश्तवाड़ के ऑफिस में दोबारा जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बीडीसी का प्लान है, बीडीसी के कंसेंट के बगैर, बीडीसी को न पता होने के बगैर ये प्लान किस तरीके से जो है आपने ग्राउंड लेवल पे लाया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी लोग, जितने छात्र ब्लॉक के लोग हैं, सभी से मेरी मोहतबाना गुजारिश है, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई हम किसी के ऊपर जाती, हमें किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारी पंचायतों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरी तरीके से, देखिए, डीडीसी का एक सिस्टम होता है कि अगर कोई छात्र ब्लॉक के अंदर डीडीसी हो, कोई अच्छा डीडीसी होता, वो क्या काम करता, वो उसके पास पावर थी, वो एक लेटर बनाता, वो एसडीएम को देता, एसडीएम जो है अपने तहसील लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनको भेजते, वो जो है हर पंचायत के अंदर जो है एक पब्लिक दरबार के रूप में जो है इस प्लान को बनवाते। चाहे फिर वो पीएचई डिपार्टमेंट को देना पड़ता पैसा, या वो पीडीडी डिपार्टमेंट को देना पड़ता, या एजुकेशन सेक्टर पे देना पड़ता, हेल्थ पे देना पड़ता। ये सभी डिपार्टमेंट जब वहाँ पे पहुँचते, वहाँ के जितने भी पंचायत के लोग होते, वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने डिमांड्स रखते, कोई जेन्युइन ऐसी डिमांड जिससे पूरे पब्लिक को फ़ायदा होता, वहाँ पे उस प्लान को लिख के पूरे लोगों तक, वहाँ लोगों के सामने बोलते। फिर जब उसकी टेंडरिंग होती, वो काम जब होता, अच्छे तरीके से काम होता, फिर वो सारा जो पैसा जब ग्राउंड लेवल पे लगता तो वो लोगों के काम आता। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने प्लान जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के कहीं रूम पे बैठ के बनाया, किसी के पूछने के बगैर, किसी के लोगों से पूछने के बगैर, कुछ चंद लोगों को पूछ के जो है इस प्लान को लिखा गया है। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो है लोग हैं, जैसे बीडीसी है, उसने हमें बताया है कि इस बार का जो प्लान है ये मेरे पूछे बगैर बनाया गया है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से डीसी किश्तवाड़ से मोहतबाना गुजारिश करेंगे कि हमारे जो मसले हैं, जो तहसील छात्रों के मसले, इसको हल करने की कोशिश करें। अगर उसके बाद लोग सड़कों पे आएंगे, कहीं आएंगे, इसकी जो है जिम्मेवारी टोटली एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है कि लोगों के जो मसले हैं उसको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए और उनके मसलों को जो है जल्द से जल्द हल करने की कोशिश होनी चाहिए। और जिस तरीके से एमएलए इंद्रवाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग जो है इस प्लान को दोबारा करवाने की कोशिश करेंगे, दोबारा ग्राम सभा होंगी, हर पंचायत के अंदर होंगी, और ये पैसा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हर पंचायत के अंदर होगा। देखते हैं कि कितना जो है इसमें जो है उनके जो है कितना इस पे जो है लोग काम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस प्लान को कैंसिल होने में कुछ और दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर ये प्लान कैंसिल नहीं हुआ तो आप लोग यकीन माने कि जहाँ पे भी काम होगा इस बार 100% काम होगा। या किसी ने ये भी कह के कहा कि मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ, ठेकेदार टेंडर डालेगा, उसके बाद वो पैसा आधा उधर करेगा, आधा इधर करेगा, हम ये कभी नहीं होने देंगे। हम जो है उसको ग्राउंड लेवल पे काम करवाएंगे खुद, क्योंकि मेरे पास पूरा प्लान पड़ा है, मुझे जगहों का नाम भी पता है, मैं हर जगह जाके, देखिए, हर जगह जाके काम करवाएंगे
उनको पता लगे कि जो उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया था उस प्लान को हम टोटली फेल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पंचायत को रिजेक्ट किया है, हमारी पंचायतों के अंदर कुछ भी नहीं रखा, उनको भी इस बार जो इस प्लान से कुछ मिलना नहीं चाहिए। ये मैं पूरे इस वीडियो के माध्यम से उनको आश्वासन देता हूं कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लान आपने जो है किस तरीके से रखा वो हम जानते हैं, हमें पता है कि किसके साथ किस तरीके से आपके सिस्टम चल रहे हैं। आपने अगर हमारी पंचायत को इग्नोर नहीं किया होता तो आज आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमने हमेशा आपके साथ अच्छा किया था, लेकिन आपने हमारे साथ जो है बहुत जो है हमारे लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा जो है धोखा किया है, लोगों के पैसों का जो है गलत इस्तेमाल किया है, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी देना पड़े, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे थे, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो आज बीडीसी का प्लान था, आज इसी के ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आखिरकार अगर ये प्लान जो है इसकी एनआईटी ओपन हुई है, आखिरकार ये प्लान किसने लिखाया है, आखिरकार ये प्लान किसने दिया है, ये डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे, और डिपार्टमेंट को जो रेजुलेशंस मिली है हम उसको भी चेक कराने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये प्लान किसने दिया, आखिरकार बीडीसी का प्लान बीडीसी को पूछने के बगैर कैसे जो है आपने पंचायतों के अंदर कुछ ही पार्टिकुलर पंचायतों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। हम वो भी पंचायत जानते हैं जहां से आपने पैसे को ज़्यादा रखा हुआ है, हमें पता है कि आपको वहां से क्या बेनिफिट मिलता है, वो हम सब जानते हैं। उसको अगर ये प्लान कैंसिल नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें जो हैं आप सभी लोगों के सामने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रखने की कोशिश करेंगे। और आज भी जो है हम लोग इसी बारे में जो है हम लगे हैं कि किस तरीके से इस प्लान को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सभी भाई। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम लोग खड़े हैं। और लोगों के जो 75 लाख रुपए जो इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ पर्टिकुलर पंचायतों पे, उसको जो है पूरी पंचायत सभी पंचायतों के अंदर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सभी लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ये आखिरकार किन लोगों का काम है कि बीडीसी का प्लान बीडीसी को पूछे बगैर किस तरीके से उन्होंने कुछ पंचायतों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान रहता है कि आखिरकार बीडीसी को पूछे बगैर ये प्लान किस तरीके से जो है पंचायतों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। थैंक यू।